हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। ये चौथी वीडियो है पार्ट 5 सिनोनिम्स, और ये यूपी टेट और अन्य कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और देखे होंगे, आपने कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। हर पार्ट में 25 वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, हमड्रम। हमड्रम का मतलब है नीरस, ये एडजेक्टिव है। तो हमड्रम, इसका एक सिनोनिम होगा डल, दूसरा होगा बोरिंग क्योंकि नीरस है, जो मन ना लगे, और तीसरा जो वो है मोनोटोनो, मोनोटोनो और मोनोटोनोअस, OUS, मोनोटोनोअस। ठीक है। स्पेलिंग DULLBORING MONOTONOUS, मोनोटोनोअस। ठीक है। इनएक्टिव। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है बीच बीच में, यदा कदा, ये एडजेक्टिव है तो इसका हो जाएगा बीच बीच में ओकेजनल, OCCASIONAL। ओकेजनल का मतलब हो गया बीच बीच में। और इसका दूसरा भी लिख लीजिए सिनोनिम, इर्रेगुलर, यानी नियमित नहीं, बीच बीच में, इर्रेगुलर। अगर हम रेगुलर में से IR हटा दें तो ये रेगुलर नियमित हो जाएगा, और IR लगाने से ये एंटोनिम हो जाएगा अनियमित। ठीक है। अभी एंटोनिम की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिनोनिम्स पर चल रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपकी इंग्लिश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है उपजाऊ। तो प्रोलिफिक का आपने पढ़ा होगा। उपजाऊ की इंग्लिश जैसे ही मैंने इसकी हिंदी बताई उपजाऊ, तो आपको मतलब पता चल गया होगा, फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। ठीक है। दूसरा दूसरा फ्रूटफुल, FRUIT, फ्रूट हो गया, इसमें फ्रूटफुल लगा दिया तो फलदायक या उपजाऊ। ठीक है। नेक्स्ट चौथा, कॉन्सिलियरेटरी। कॉन्सिलियरेटरी का मतलब है मेल मिलाप करने वाला। ठीक है। मैत्रीपूर्ण। ठीक है। मनाने वाला। नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो कॉन्सिलियरिटी का मतलब है मेल मिलाप करने वाला। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, पहला लिखिए आप, सूदिंग, SOOTHING, सूदिंग। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। री रिप्रेजल। रिप्रेजल का मतलब है बदला, प्रतिशोध। एक बदला की आपने पढ़ी होगी, रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। ठीक है। दूसरी होगी वेंजियंस, वैन और GANC, वेंजियंस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई है। वेंजियंस का मतलब बदला। और एक तीसरी और लिख लीजिए, रिटालिएशन, RETALIATION। ठीक है। रिटालिएशन, रिटालिएशन का मतलब है रिप्रिजल, प्रतिशोध, ज्वाला, बदला। ये देखो, नोट करते जाइए, अगर आप रट लेंगे ना इनका, इसका कोई भी ट्रिक तो बहुत कम है, इतनी ट्रिक लगाओगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा। आप केवल जो आप रटिए, डेली का नियम बना लीजिए कि हमें 10 या 5 याद ही करने हैं। ऑगरी, ऑगरी का मतलब है शगुन, तो शगुन, ओमन, OMEN। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है 7। देखो, कोई भी पार्ट है 10 मिनट से कम समय ले रहे हैं, वीडियो में टाइम जा रहा है, यानी 25 वर्ड्स और उनके 2 या 1 इस मिला के ये 10 मिनट्स लगते हैं। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब है तेजी से प्रसार, तेजी से फैलाव। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो फैलने की होती है बढ़ना, यानी इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है। दूसरा हो गया एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन। ठीक। तो एक्सपेंशन, इंक्रीज, ये हो गई प्रोलिफरेशन, यानी तेजी से फैलना, बढ़ना।
नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, कमिजरेट। कमिजरेट का मतलब है दुख में साथ देना, ये क्रिया है, दुख में साथ देना। तो दुख में साथ देने के लिए एक हो गई कंसोल, इसी से कंसोलेशन बना है, सांत्वना देना। और कंडोल, CONDOLE, दोनों याद रखिए क्रिया। कंडोल, कंडोलेशन इसी से बना है, और कंसोल, कंसोलेशन बना है, यानी सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, हिम्मत देना, ये होता है कमिजरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शब्द। एक और लिख लीजिए, पढ़ा होगा सिंपैथाइज, सिंपैथाइज माने सहानुभूति देना, SYMPATHIZE, सिंपैथाइज। नेक्स्ट आगे बढ़े, एंथ्रोपॉइड, मनुष्य जैसा दिखने वाला, मनुष्य जैसा दिखने वाला एंथ्रोपॉइड। तो इसको आप कह सकते हैं मैन लाइक, क्या कह सकते हैं, मैन लाइक, मनुष्य जैसा, मानव आकार। दूसरा ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक। आगे बढ़े, अगला है योकेल। योकेल का मतलब है गंवार देहाती, योकेल का मतलब है गंवार देहाती। तो देहाती की अंग्रेजी आपने पढ़ी होगी, एक रस्टिक, RUSTICE, रस्टिक, ठीक है। दूसरी कंजर्वेटिव कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, 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 लेकिन ये नाउन है, ये हमने एडजेक्टिव लिख दिया, तो इसको अभी आप हटा दो, इसको आप रहने दो, केवल नाउन का बदले नाउन ही रहने दो। आगे बढ़े, अगला 11 देखते हैं हम, एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब है निष्ठा, राजभक्ति, देशभक्ति, ठीक है, वफादारी। आप नोट कर लीजिए, एलिजियंस का मतलब है निष्ठा, राजभक्ति, वफादारी, नोट कर लिया। अब इसका आप लिखिए लॉयल्टी, लॉयल, LOYALTY, लॉयल्टी हो गया, नोट कर लिया। दूसरा लिखिए फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, ये फेथफुलनेस हो गया, लॉयल्टी। अगला है फिडेलिटी, एक और नोट करिए, फिडेल, फिडेल, फिडेलिटी, LITY, फिडेलिटी, ये ई है, FIDELITY, फिडेलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फिडेलिटी का मतलब निष्ठा। अगला है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब है गैर कानूनी सामान, गैर कानूनी सामान, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड। तो इलिसिट, ELLICIT, इलिसिट हो गया। और कार्गो, CARGO, कार्गो माने सामान। दूसरा हम कह सकते हैं ILLEGAL, इलीगल। और गुड्स, GOODS, गुड्स माने सामान, ठीक है, इलिसिट, नोट कर लिया। आते हम 13 पर, 13 में है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन का मतलब है परित्याग, लापरवाही। तो हम इसको कह सकते हैं नेग्लेक्ट, NEGLECT, इसका सिनोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट, यानी सेम मीनिंग है, डेरेलिक्शन, नेग्लेक्ट, परित्याग। अगला है जेनिथ। जेनिथ का मतलब है सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च चोटी। तो एक आप कर सकते हो पीक, PEAK, ठीक है। आप दूसरा भी कर सकते हो टॉप, टॉप। आगे है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब है घिनौना, देखने में बीभत्स, बुरा सा लगने वाला। तो लिख दीजिए इसका एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा डिसगस्टिंग, DISGUSTING, डिसगस्टिंग यानी घिनौना। दूसरा आप लिख लीजिए लोथसम, LOATHSOME, लोथसम। और तीसरा नास्टी, NASTY, ठीक है। जिन्होंने कितनी हो गई, डिसगस्टिंग, लोथसम और नास्टी, ये है रिपग्नेंट का। अगला है अपैथी। अपैथी का मतलब है उदासीनता, ठीक है, उदासीनता, अपैथी। तो इसका हो जाएगा इनडिफरेंस, IDI, सॉरी अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये इनडिफरेंस, INDIFFERENCE, इनडिफरेंस।
दूसरा आप लिख लीजिए डिटैचमेंट, DETACHMENT, डिटैचमेंट। और एक होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में लगाव होता है, यहाँ पर डिटैचमेंट है यानी उदासीन है, कोई लगाव नहीं है, ठीक है। ड्रेडफुल, डरावना, भयानक, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ड्रेडफुल का मतलब है डरावना, तो इसका हो जाएगा टेरिबल, TERRI, टेरी, बिल, बिल या बल, टेरिबल। अगला है कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब है पुष्टि करना। कोरोबरेट का मतलब पुष्टि करना, इंपॉर्टेंट है ये। कोरोबरेट पुष्टि करना, तो पुष्टि करने की हम क्रिया है कन्फर्म, CONFIRM, कन्फर्म। नेक्स्ट 1925 देखने हमें। रेम्बल, रेम्बल का मतलब है इधर उधर भटकना। रेम्बल का मतलब है इधर उधर भटकना, क्रिया है, तो लिख सकते हैं हम टू वॉक एमलेसली, टू वॉक अबाउट एमलेसली, ठीक है, यानी बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। स्लॉथ, स्लॉथ का मतलब आलस। आलस को हम क्या कहेंगे? लेजीनेस, LAZI, लेजी, और NESS वाले कौन से होते हैं? नाउन होते हैं। आलस हो गया, लेजीनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है 21, डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब है खुश मिजाज, खुश मिजाज, डेबोनेयर। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? जॉन्टी या हैप्पी, JAUNTY, जॉन्टी। नेक्स्ट है स्टिमुलेट, प्रोत्साहित करना, क्रोध दिलाना। स्टिमुलेट का मतलब है प्रोत्साहित करना या क्रोध दिलाना। तो रोज, ROUSE, रोज, इंटरेस्ट। रोज मतलब उठाना, और क्या उठाए? रुचि उठाना, यानी किसी रुचि के प्रति प्रेरित करना। रोज, इंटरेस्ट, स्टिमुलेट। नोट करते जाइए। अगला है 23, गैरुलस, बातूनी। बातूनी की अंग्रेजी आपने पढ़ी होगी टॉकेटिव, TALK, टॉकेटिव, 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 TALKATIV, टॉकेटिव, गैरुलस, बातूनी। अगला है सिनाइल। सिनाइल का मतलब है बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, सिनाइल। और लास्ट है इवनेसेंट। इवनेसेंट का मतलब है क्षण भंगुर, यानी तुरंत टूटने वाला। तो इसका हो जाएगा मोमेंटरी, MOMENT, मोमेंट, ARY, अरी वाले ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं। मोमेंटरी यानी क्षण भंगुर, क्षणिक, ठीक है। तो ये थे 25 सिनोनिम्स वर्ड्स। अब मिलते हैं हम पार्ट 6 में। थैंक यू वेरी मच।